कार्यकर्ताओं की आपने बैठक भी ली है, 505 से भी अधिक गांव कैसे कवर कर पाओगे? देखिए, कवर करना कोई दिक्कत नहीं है, 30-30, 20-20 गाँव भी रोज करेंगे। और मैं कहना चाहता हूँ आपके बीच में, जो हमारे सम्मानित विधायक हैं, इन्होंने इतना कर रखा है, सतपाल ब्रह्मचारी को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी इनके नेतृत्व में आज भी हमारे देसवाल जी, हमारे भाई इंदुराज जी भालू और चौधरी साहब, जिनका बड़ा पुराना अनुभव है, उनके नेतृत्व में, और आपके यशस्वी विधायक बड़े भाई सुरेंद्र पवार साहब, हमारे साथी वाल्मीकि जी और श्री पदम प्रकाश दहिया जी, जो बहुत सीनियर लीडर हैं यहाँ के, इनके साथ काम करने में कोई दिक्कत नहीं है और जल्दी से जल्दी ये काम पूरा। कौन से मुद्दे लेकर जो है मैदान में उतरेंगे? क्योंकि कांग्रेस की 5 और न्याय यात्रा आपने देखी होगी, पढ़ भी लिया होगा आपने, अभी आ जाएगा मैनिफेस्टो साहब की पूरा। हमारा ध्येय है ये, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ध्येय है, हरियाणा भय मुक्त हो, गुंडागर्दी खत्म हो, युवा को रोजगार मिले, व्यापारी सुरक्षित रहे, किसान को भाव ठीक मिले, मजदूर को मजदूरी ठीक मिले। ये उद्देश्य हमारी सरकार के हैं। सरकार बनने पर हरियाणा जैसे पहले 10 वर्ष पहले नंबर 1 टीवी में आता था, इसी तरह कांग्रेस की सरकार बनने के बाद माननीय नेतृत्व हुड्डा साहब के नेतृत्व में, माननीय दीपेंद्र जी के नेतृत्व में, जिस दिन यहाँ सरकार बन जाएगी उस दिन हरियाणा नंबर 1 हो। स्थानीय मुद्दे सबसे बड़े क्या हैं जो आप देखते हैं कि अभी तक जो है बीजेपी के 10 साल के कार्यकाल में पूरे नहीं हो पाए, और लोगों के बीच में जिस प्रकार से आप देखते हैं जींद को हमेशा ही दरकिनार रखा गया है? ऐसी बात नहीं थी। जींद का ये जींद, मैं सतपाल ब्रह्मचारी जींद से हूँ, सुभाष देशवाल जी जींद से हैं, और सौभाग्य की बात हम एक गांव से हैं। कांग्रेस ने कभी भेदभाव नहीं किया। जब तक कांग्रेस रही, जींद में यूनिवर्सिटी बनी, आपके सामने चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय, और सोनीपत में भी हमारे जो विधायक थे सब ने काम किया। लेकिन इनके साथ सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने आपके साथ भेदभाव किया है। और आप भी फिर भी हमारी जो विधायक हैं पूर्ण रूप से सोनीपत के विकास में लगे हुए हैं, और आगे जब देखेंगे इनमें से कई मंत्री होंगे। मैं तो ये सोचता हूँ ये पूरा हुड्डा साहब के साथ जिस दिन मंत्री बनेंगे, सोनीपत का विकास, पूरे लोकसभा क्षेत्र का विकास होगा। कितनी तारीख को नामांकन पत्र दाखिल करने वाले हो? 1 तारीख को हमारे कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता, जिनका नाम पूरा हरियाणा जानता, पूरा देश जानता है, श्रीमान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी स्वयं उपस्थित होंगे। 11 बजे 1 तारीख को हम नामांकन करेंगे। हरियाणा सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री, बीजेपी 400 पार का नारा दे रही है और सोनीपत में भी दावा कर रही है बीजेपी की यहाँ कमल खिलेगा। हरियाणा में पहले भी 75 पार का दावा था, आपने देखा, आपने पूछा भी होगा उन लोगों से। ये दावे नहीं चलते हैं। दावा तो उन्होंने किया था 15 लाख रुपए अकाउंट में आ जाएगा, आया किसी के आज तक? सरकारी नौकरियां देंगे, आज हरियाणा में 2 लाख सरकारी नौकरियों के जो पद थे वो आज खाली हैं। बीजेपी कैंडिडेट का विरोध हो रहा है, लेकिन बीजेपी कैंडिडेट ये बता रहे हैं कि ये कांग्रेसी है जो विरोध करवा रहे हैं। कांग्रेसी विरोध, कल तो मेरा नाम हुआ, कहाँ से विरोध शुरू हो गया? ऑल ओवर हरियाणा में बीजेपी के जो उम्मीदवार है वो कह रहे हैं कि जो विरोध कर रहे हैं उनका कांग्रेसी कार्यकर्ता है। ये पूरा हरियाणा कांग्रेस में हो चुका है, तो इसलिए उसमें कांग्रेस की बात नहीं है, उसमें वो विरोध नहीं है। 10 साल के इनके शासन के लोग क्वेश्चन पूछते हैं, मैं तुमने क्या किया 10 साल? सर हाँ बोलो जी। अब एक परिवार के 4-4 लोग लगेंगे तो कांग्रेस जाएगी वहाँ विरोध करने? तो आप भी देखिए, पत्रकार दर्पण होता है समाज का, आप खुद देख रहे हैं, वे उनको बहाना लगाएंगे, कुछ न कुछ तो कहेंगे ना कि ये कांग्रेस करवा रही है। टिकट वितरण की बात है, कुछ टिकट कट गई, जैसे श्रुति चौधरी की, विजेंद्र सिंह की नाराजगी है, आज समर्थकों की बैठक। देखिए, मुझे कुछ जानकारी नहीं है, बड़े नेता हैं, मेरे को अपनी टिकट थी, ना मैंने कोई समाचार देखा, ना कभी मैंने उनका विरोध देखा, अभी तक तो कोई ऐसा है नहीं। काफी मंथन के बाद आपको टिकट दिया गया है, किस तरह की तैयारियां, किस तरह का जोश आप आज देख रही हैं जनता के बीच में? जोश तो आपने देख लिया होगा, प्रेस वाले नाराज होने लग गए, हमसे इतना जोश है लोगों में। दिक्कत ये आती है कि भाई कांग्रेस का ग्राफ बढ़ रहा है और भाजपा की बेचैनी बढ़ती जा रही है। अभी 5-4 दिन में देखना आप, प्रदेश घर बैठ जाएंगे। अच्छा, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, बड़ा नेतृत्व, केंद्र से बड़ा नेतृत्व, कोई बड़ी रैली करने के लिए क्या सोनीपत में आने का योजना है?
ये तो बस हमारे जो संगठन के लोग हैं वो तय करेंगे। मेरे हाथ में ये नहीं है कि मैं किस नेता को बुलाऊं किसको नहीं। ये तो हमारा जो चुनाव संचालन करेंगे वो लोगों में। किससे मुकाबला मानते हो? इनेलो भी बीच में आ गई है अब और भी अपना पार्टियां। किसी से मुकाबला नहीं है। ये देखा नहीं कितना प्यार मिल रहा है, आप भी जानते हो। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कल गोहाना पहुंचे थे, तो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस बीजेपी के सामने सोनीपत में स्टैंड नहीं कर पाएगी। क्या कहते हैं इसको लेकर? खुद ही हट गए भाई। अगर ऐसे बढ़िया काम किए होते तो कुछ सीएम हटता है क्या? आप भी पूछ लेना कि आपको 1 महीना पहले चुनाव से क्यों हटा दिया, कारण क्या थे जो हटाना पड़ा। अभी 2 दिन पहले जो मोदी जी ने कहा है कि कांग्रेस आएगी तो मंगलसूत्र के ऊपर उनका बयान है, उसके बारे में आप क्या कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी आएगी अगर सरकार में तो मंगलसूत्र चल लेगी। ये अब दिमाग की वजह पता नहीं वो क्या कह देते हैं। चुनाव जीतने के कई हथकंडे होते हैं, लेकिन ये हथकंडा चलेगा नहीं। वो अपना मंगलसूत्र नहीं संभाल पाए, दूसरे का कहाँ से छीनेगा। दिवांशु बुद्धि राजा को पीओ घोषित किया गया है, उसको लेकर क्या देखते हैं? युवा नेता है और हमारे युवा कांग्रेस के इस समय वर्तमान में अध्यक्ष हैं। बढ़िया लीडर है, हमारे गोहाना का है, गोहाना से गया है वहाँ बढ़िया। लेकिन पीओ घोषित किया गया है उसको लेकर क्या कहेंगे? किसने घोषित किया? कोर्ट द्वारा। पंचकुला में कोर्ट द्वारा कैसे करता तो कोई चुनाव थोड़ी लड़ सकता। पूर्व मुख्यमंत्री के जो होर्डिंग उसके खिलाफ होर्डिंग लगाए थे उस पर किया गया ये तो सरकार है, कुछ भी लिख दे मुकदमा करा दे। संघर्षशील था, सरकार के खिलाफ बोलता था, इसलिए अब मुख्यमंत्री के खिलाफ जो लड़ रहा है कुछ तो करेंगे, मुकदमे कराएंगे, कुछ और कराएंगे, तो चलता रहता है राजनीति। कल गोहाना के अंदर खट्टर जी ने कहा कि अगर कांग्रेस सरकार आती है तो वो 1-1 लाख रुपए जो महिलाओं के खाते में डालेंगे, तो वो जो है ब्यौरा कांग्रेस अगर देती है महिलाओं को तो उससे सरकार को बर्डन पड़ेगा। उसके बारे में क्या? माननीय हुड्डा साहब की सरकार बनेगी तो पेंशन जो 3000 है उसको 6000 करने इस समय जो का। है सेंटर के चुनाव है, तो सेंटर के चुनाव उन्होंने 15 लाख का हिसाब दे दिया क्या? कहाँ गया वो पैसा? 15 लाख रुपए चुनाव से पहले डाल रहे थे। प्रत्येक के दुनिया भर के अकाउंट बैंकों में लाइन लग गई। वहाँ इतने दस्तावेज हो गए, कागज हो गए कि रखने की जगह नहीं थी। लोग रोज खाते खुलवा रहे थे। कहाँ खाते आज आया किसी का पैसा 15 लाख रुपए भाई? तो 1 लाख आएगा। 1 लाख अगर कांग्रेस ने कहा है तो निश्चित आएगा। कांग्रेस झूठ नहीं बोलती है और जमीनी राजनीति करती है। अगर कहा तो देंगे वो पैसे। अगर दिल्ली की बात करें तो कन्हैया कुमार को टिकट दिया गया है, जो ये बोल रहा था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इस पर आपकी क्या? नहीं, कभी नहीं बोला।